अरे वाह, कहीं आज ईद तो नहीं? एक बकरे को काटने के बाद दूसरा हलाल होने आ गया। पर मैं तो बस तेरा एक फोटो खींचूंगा और उसे डिलीट करूंगा। अच्छा, और उससे क्या होगा? तुम्हें एक वरदान देता हूं। उस फोन में काफी बड़ी शक्ति है। विराट, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी। मीडियोकर लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दिस इज योर लास्ट डे इन दिस कंपनी। यू आर फायर्ड। यू मे लीव नाउ। ओके सर। क्या नौकरी चली गई? तब तो घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा। रेंट और पापा का इलाज का खर्चा कैसे निकलेगा? कुछ दिनों में कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। नेहा, मुझे एक गिलास पानी देना। भाई 1 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ, एक भी नौकरी नहीं मिल रही। अगर कहीं से भी कुछ भी नौकरी मिलती है तो प्लीज़ मुझे बता यार। भाई कुछ भी हो चलेगा। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। भाई साहब एक फोटो खींच दीजिए ना। भाई साहब, ये कुछ अजीब सा हुआ है। आपकी तस्वीर में ये कौन आ गया? कहा, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा। शायद आपका वहम होगा। ठीक है, आप एक और बार चाहिए, मैं खींच देता हूँ। ओ भाई क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। भाई साहब, ये फोटो कुछ ठीक है, पहले के दो अजीब थे, वो डिलीट कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल कर दो। ठीक है भाई साहब। विराट, लगता है आपको हेलुसिनेशन हुआ है। नींद कम होने के कारण थोड़ा ऐसा हुआ होगा। नींद अच्छे से रखो, सब ठीक हो जाएगा। पर विराट, एक बात है, पापा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है। विराट, अपने पापा को तुम्हारी नज़र में रखो अच्छे से। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है विराट, अभी मैं चलता हूँ। ओके। विराट, 1 महीना हो गया, ना तुम कोई काम ढूंढ पा रहे हो और ना ही मेरी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हो। अब मुझ पे रहम करो। ये रहा डाइवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दी है, तुम भी कर देना। पर नेहा, हमने साथ में कितने सपने देखे हैं। हमारी शादी को 2 साल भी नहीं हुए और तुम डाइवोर्स की बात कर रही हो। प्लीज़ विराट, मुझे और कुछ नहीं सुनना। अभी भी हमारी फैमिली छोटी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
ऐसी बदतर जिंदगी आपने क्यों दी भगवान? मुझे इन मतलबी लोगों के बीच क्यों रखा? अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं इन मतलबी लोगों को खत्म कर देता। बस मैं और पापा शांति से रहते। यहाँ हर कोई मतलबी है। ए! ए! तुम कौन हो भाई? YD87 डरो मत, तुम यमलोक में हो और ये कोई सपना नहीं है। पर आप लोग कौन है? मिस्टर विराट शर्मा, मैं हूं यम, अपडेटेड वर्जन, और ये है यमदूत। तुमने जहर पिया है ना, पर तुम्हारी जिंदगी तो अभी और बाकी है और इसीलिए तुम अभी जिंदा हो। पर ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा जहां पैसा नहीं, वहां कोई किसी का नहीं। तो अब क्या मैं तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया मिटा दूं? अगर मिटाने की ताकत होती तो हर उस इंसान को मैं मिटा देता जिसने मेरा दिल दुखाया। पर यहां तो हर कोई मतलबी है, तुम भी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरे पापा ही मेरे लिए सब कुछ है, बाकी और मुझे कोई नहीं चाहिए। तो चलो, तुम्हें एक वरदान देता हूं। तुम्हारे पास एक फोन है जो उस दिन तुम्हें उस मैदान में मिला था, वो फोन निकालो। फोन? हाँ, पर मुझे तो ये उस आदमी को लौटाना था, पर उस दिन वो अचानक गायब हो गया। CGPT, प्लीज कम। हाँ, ये तो वही आदमी है। क्या ये भी यमदूत है? हाय विराट, आई एम चित्रगुप्त, अपडेटेड वर्जन। वो एक साधारण फोन नहीं है विराट, उस फोन में काफी बड़ी शक्ति है। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में मतलबी लोगों को मिटा देना चाहिए, तो ठीक है, जाओ उस फोन से हर उस मतलबी इंसान का फोटो खींचो जिसे तुम इस दुनिया से मिटाना चाहते हो। उन फोटोज को डिलीट करो, वो लोग इस दुनिया से डिलीट हो जाएंगे। क्या ऐसा सच में हो सकता है? लेकिन हाँ, इस फोन को सोच समझ कर इस्तेमाल करना और उसे ही डिलीट करना जिस पर तुम डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि ये फोन डिलीटेड इंसान के साथ उस इंसान को भी डिलीट कर देता है जो उस पर डिपेंडेंट है या फिर जो उसे बेहद प्यार करता है। देखो, मैं नहीं चाहती मेरी ज़िंदगी दोबारा ख़राब हो। एक बार धोखा खा चुकी हूँ। किसी ने बहुत वादे किए थे कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। अगर तुम भी वैसे झूठे वादे सोचकर आए हो तो पहले ही बता दो। मैं झूठ नहीं बोलूँगा नेहा। अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि मैंने कुछ झूठ बोला है तो अपने इस हाथों से मेरा गला दबा देना।
वाह, शायद 10-12 दिन भी नहीं हुए हमारे डाइवोर्स को, है ना नेहा? विराट, यहाँ सीन क्रिएट मत करो। करूंगा सीन क्रिएट। क्या करोगी? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? चलो राज, हम लोग चलते हैं यहाँ से। अभी अभी यमलोक से वापस आ रहा हूँ, तुम लोगों को यमलोक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली है। क्या? मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। लेट्स गो राज। अरे रुक जाओ, तुम दोनों की एक साथ फोटो तो खींच लो। अरे विराट, तुम यहाँ? तुमने मुझे मीडियोकर कहा था ना? मीडियोकर मैं नहीं, तुम्हारी सोच है। पर अभी तुम मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे नौकरी से निकाला था ना, चलो अब मैं तुम्हें निकालता हूँ इस दुनिया से। अब ये मोबाइल मेरी जिंदगी बदलेगी। मकसूद, तूने यहाँ अकेले आके अपने मौत को बुलाया है। अगर मौत आनी है तो डर कैसा, आज फैसला हो ही जाए। तेरा काम खल्लास मकसूद। रैम्बो, रैम्बो, साले को खल्लास कर। ए, तुम दोनों मकसूद भाई को छोड़ो, वरना अंजाम बुरा होगा। अरे वाह, कहीं आज ईद तो नहीं? एक बकरे को काटने के बाद दूसरा हलाल होने आ गया। पर मैं तो बस तेरा एक फोटो खींचूंगा और उसे डिलीट करूंगा। अच्छा, और उससे क्या होगा? तुझे कहा था अकेले आने के लिए, पर तू आदमी लेकर आया। ये मेरा आदमी नहीं है। तेरा आदमी नहीं है तो किसका आदमी है? लगता है तेरा पेट भरा नहीं अभी तक। अगर दम है तो तुम दोनों साइड में चलो।
तू आज फरिश्ते की तरह आया है मेरी जिंदगी में। शुक्रिया भाई। लेकिन ये मोबाइल का क्या फंडा है? कुछ नहीं भाई। देख, अगर तू अपने मुंह से बोलता है तो अच्छा है, वरना मुंह खोलना हम जानते हैं। पर तू डर मत, ये फोन तेरे पास ही रहेगा, कोई तेरे से नहीं छीनेगा। दरअसल भाई ये एक मैजिकल फ़ोन है, मैं इससे किसी का भी फ़ोटो खींच के इस दुनिया से गायब कर सकता हूँ। सच में? हाँ भाई सच। तू आज से मेरा खास आदमी बनकर मेरे साथ रहेगा, रोकड़ा तेरे को मैं देगा। और बता, तेरे घर पे कौन कौन है? मैं और पापा, लेकिन पापा कोमा में। नया घर, नई जिंदगी तुझे मैं देगा और तेरे पापा का ट्रीटमेंट मैं करवाएगा। लेकिन अगर तूने मना किया तो तेरी जान ले लेगा मैं। मकसूद भाई, मैं आपके लिए काम करूंगा। देखते देखते 1 साल बीत गए। अब विराट मकसूद गैंग का हिस्सा था। इस 1 साल में कई गुनहगार और बेगुनाह भी डिलीट हो गए। इंसान जब मौके का फायदा उठाता है तब उसे बहुत मजा आता है, और उन्हीं इंसानों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोधत भवति सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशत बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशत प्रणाश्यति। अर्थात क्रोध से जन्म लेता है मोह, और मोह से इंसान की सोच धुंधली हो जाती है। जब यादें और सच्चाई धुंधला जाती है तो बुद्धि का विनाश होता है, और जब बुद्धि का विनाश होता है तब इंसान अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। विराट की एक बड़ी गलती ने उस इंसान को डिलीट कर दिया जिसे विराट कभी भी डिलीट नहीं करना चाहता था। वो इंसान और कोई नहीं, विराट शर्मा खुद है।